नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में धनु राशि के लिए 2023 का राशिफल लेकर के आया हूं 2023 का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छे परिवर्तन 2023 में आपके लिए हो रहे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें स्पेशली सबसे पहले शनि की 7.5 खत्म हो रही है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। दूसरी, जो आपके लग्नेश गुरु हैं पूरे साल मीन और मेष में रहेंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति लग्नेश की रहेगी। तो ये दो ग्रह की पोजिशन, दो ग्रह बहुत मैटर भी करते हैं कुंडली में, शनि और गुरु, और ये दो ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी है 2023 में। बाकी ग्रहों की जो स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या उससे परिणाम आपको रहने वाला है लाइफ में। थोड़ी सी चर्चा शनि 7.5 पर कर लेंगे कि क्या जब 7.5 खत्म हो रही है 2023 में तो कहां कहां आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। फिर प्रोफेशन, एजुकेशन, सब चीज पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं शनि से। शनि जो है 17 जनवरी 2023 को कुंभ में यहां आ जाएंगे, तो पूरे साल ये कुंभ में रहेंगे। सबसे बड़ी जो परिवर्तन हो रही है और अच्छी परिवर्तन हो रही है कि 7.5 खत्म हो रही है। 7.5 जब खत्म होगी तो क्या क्या चीजें बेहतर होंगी। देखिए, धनु राशि और धनु लग्न वाले आप लोग अब दुनिया को पूरी तरह से जान चुके हैं, कौन अपना है कौन पराया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कंप्लीट मैच्योरिटी 7.5 ईयर्स में शनि ने दे दिया है, किस पर विश्वास करना है किस पर विश्वास नहीं करना है। तो उसमें तो हम अब नहीं जाएंगे कि क्या क्या आपको मिल चुका है, अब क्या क्या परेशानियां हैं जिससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है 7.5 खत्म होने के बाद, और जहां स्थिति आपके लिए अच्छी रह सकती है। सबसे पहले एंजाइटी में कमी। अगर आपको एंजाइटी चल रही है 7.5 के कारण, तो एंजाइटी में कमी होगी क्योंकि चंद्रमा पे शनि का प्रभाव अब खत्म होगा। क्योंकि जब शनि मकर में थे तो धनु राशि में आपका चंद्रमा आपको प्रभाव कर रहे थे। एंजाइटी में आपकी कमी होती हुई दिख रही है। उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावना बढ़ेगी। शनि 7.5 में फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरा कम कर देते हैं और अड़चने पैदा करते हैं इनकम क्रिएट होने में। तो इनकम क्रिएट होने में जो अड़चने आ रही है उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, यानी आपकी जो अड़चने हैं वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावना आपकी बढ़ेगी। उसके साथ साथ एंजाइटी में आपको कमी होगी। अगर आपको अपने रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। लोगों के साथ आपके रिश्ते, खास करके अपनों के साथ आपके रिश्ते में मधुरता आएंगी। ये सब चीजें आपके लिए अच्छा होता हुआ 2023 से दिख रहा है 7.5 खत्म होने के बाद। उसके साथ साथ जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, शनि ने जितने ऑब्स्ट्रक्शंस लाइफ में रखे हैं वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आपके कम पड़ेंगे 7.5 खत्म होने के बाद। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, आप समझ रहे हैं 7.5 खत्म हो रही है तो ऐसा नहीं है ना कि 7.5 खत्म हो जाएगी और फिर भी 7.5 वाला ही रिजल्ट शनिदेव देते रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये सारी चीजें आपकी बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, शनि की स्थिति के बाद बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन में देखिए, गुरु की दृष्टि 21 अप्रैल तक गुरु मीन में रहेंगे और फिर मेष में चले जाएंगे। 21 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि जो आपके प्रोफेशन हाउस में बनी रहेगी, और इसी पीरियड में आपका प्रोफेशन लॉर्ड बुध भी जो है इस पीरियड में लगभग सही स्थिति में बैठा रहेगा। तो प्रोफेशन में आपको तरक्की दिखाई दे रही है। शुरुआत से ही, साल के स्टार्टिंग से ही आप सफलता पाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने प्रोफेशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे साल के शुरुआत से ही, क्योंकि उसी तरह से बुध आपका धनु में, मकर में इस तरह से गोचर करेंगे। तो गुरु की भी स्थिति अच्छी है। गुरु अपने दृष्टि से प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं और प्रोफेशन लॉर्ड भी सही स्थिति में 21 अप्रैल तक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके प्रोफेशन में अगर जॉब है तो जॉब में प्रमोशन, आपके बिजनेस काम में कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, जहां पर आपकी परेशानियां कम होंगी। आप बिजनेस के लिए नई नई कोशिश करेंगे, कुछ नया वेंचर आपका शुरू हो सकता है, कुछ नई चीजें भी आपके प्रोफेशन में हो सकती हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी, अगर जॉब है तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना बढ़ेगी। ये सब चीजें साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, साल के मध्य तक प्रोफेशन आपका सही दिख रहा है। उसके बाद 2-3 महीने थोड़ी सी सावधानी से चलिएगा। साल के मध्य के बाद 7 जून तक स्थिति ठीक दिखाई दे रही है प्रोफेशन की। उसके बाद 2-3 महीने थोड़ा सावधानी से आपको चलना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, प्रोफेशन में उलझना है किसी से नहीं है। फिर साल के जो अंतिम महीने दिखाई दे रहे हैं वो ठीक दिखाई दे रहे हैं आपके लिए प्रोफेशन के लिहाज से। अगर भाग्य की बात करूं तो देखिए, सूर्य की स्थिति से भाग्य सूर्य बनते हैं। 17 मार्च तक भाग्य की स्थिति जो है वो मध्यम दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए। उसके बाद 18 मार्च से लेकर के मई तक मीन राशि में और मेष राशि में बैठे सूर्य आपके भाग्य की स्थिति को बहुत ही अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, क्योंकि 7.5 भी आपको खत्म हो रही है तो शनि ऑब्स्ट्रक्शंस को खत्म करते हुए दिख रहा है। उसके बाद जो सूर्य रहेंगे वो 17 अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त में थोड़ा सा, 17 अगस्त तक थोड़ा सा भाग्य का साथ आपको कम दिख रहा है। फिर 17 अगस्त के बाद से मई तक बिल्कुल सही दिख रहा है। फिर जून जुलाई में थोड़ा सा भाग्य का साथ कम हो रह सकता है। फिर 17 अगस्त के बाद से आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे साल। तो भाग्य की पोजीशन के अनुसार से अगर देखो तो स्थिति ठीक है। हाँ, राहु की दृष्टि देखिए भाग्य भाव पर पड़ेगी। 30 अक्टूबर तक राहु मेष राशि में रहेंगे, इसका उपाय करिएगा। लेकिन एक चीज और पॉजिटिव है भाग्य को लेकर के कि जब गुरु का गोचर यहां पे हो जाएगा, कब होगा ये? 22 अप्रैल को, तो गुरु की दृष्टि भी यहां पड़ जाएगी।
तो ये अच्छी चीज है, वहां आके गुरु जो है नेगेटिव इफेक्ट राहु का कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है राहु के अगेंस्ट जो ग्रह हैं उसमें जुपिटर हैं, सूर्य हैं, ये सब राहु के अगेंस्ट अच्छा रिजल्ट्स करते हैं और राहु के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने वाले ये सब प्लैनेट बनते हैं। तो इसी वजह से गुरु की दृष्टि भी भाग्य का साथ आपको दिलाएगी, राहु अगर थोड़ी दिक्कत करेगा तो। हालांकि राहु की आप रेमेडीज करना, उससे आपको राहु के नेगेटिव इफेक्ट में कमी रहेंगे। उसके साथ साथ देखिए संतान और शिक्षा की बात करूं तो संतान और शिक्षा में मंगल की जो स्थिति है आपके संतान भाव का लॉर्ड, वो 12 मार्च तक ये जो है वृष राशि में रहेगा। 12 मार्च तक संतान में के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी रह सकती है और शिक्षा में थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। उसके बाद फिर स्थिति ज्यादा इंप्रूव करेगी और फिर लगभग स्थिति आपकी ठीक चलेगी संतान और शिक्षा को लेकर के साल में, जो कि 1-2 महीने के एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो सही स्थिति दिखाई दे रही है। संतान के साथ तालमेल बढ़िया दिखाई दे रहा है, शिक्षा की भी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बस राहु की यहां पर जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट से थोड़ा सावधान रहना है, संतान से उलझना नहीं है, राहु की रेमेडीज करनी है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम राहु कर सकता है क्योंकि 5th हाउस में गोचर से बैठा राहु संतान और शिक्षा में थोड़ी बहुत परेशानी करता है, तो उसका रेमेडीज करते रहिएगा। बाकी मंगल की पोजीशन से 12 मार्च के बाद स्थिति में ज्यादा सुधार दिख रहा है और फिर उधर स्थिति बढ़िया दिख रहा है आपके लिए, संतान से तालमेल के लिए भी और शिक्षा के लिए भी। इसके साथ साथ देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि 7.5 अभी आपको खत्म हुई है, तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन शनि ने दिए हैं, जो भी एक्सपीरियंस शनि ने दिए हैं, जो भी मैच्योरिटी आपको शनि ने दी है, अब उसका इस्तेमाल करिए, बी पॉजिटिव। अब जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजों को आपको भूलना है, 2023 को आपको मिसाल बनाना है अपने लिए। यू हैव टू थिंक दैट कि हाँ वो 7.5 खत्म हो चुकी है, अब आपके पास 7.5 का बहाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहाना बना रहे थे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि शनि की 7.5 चल रही है तो अभी हम कैसे हो सकता है ग्रोथ ना करें या और नेगेटिव इफेक्ट हो, ये चीज आपके साथ नहीं है। तो आप माइंड को फ्री कीजिए एंड कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। 7.5 ईयर्स में जो भी आपने सफर किया है, चाहे आपको अपनों ने सफर कराया, चाहे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ में परेशानी आई, चाहे आपको लोगों का असली चेहरा दिखाई दिया, ये सारी चीजें जो हुई हैं 7.5 ईयर्स में, तो इन सब चीजों से अब आप बाहर निकलिए। You have not to complain now, you have to shift your mind, you have to develop all the things in your life with utmost effort। ठीक है, वो चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा ताकि स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी रहे आगे। और देखिए ये गोचरी आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है इस पर भी चीजें निर्भर करेगी, क्योंकि मकान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा मैटर नहीं करता कि मकान कितना दिन चलेगा, मेन तो पिलर होता है। तो आपका जो मेन पिलर होता है, जो निचली हिस्सा होता है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है, बेस होता है, तो बेस आपकी कुंडली है। बेस को जरूर देखिए एक बार कि वहां नवग्रह की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, लगन कुंडली की क्या स्थिति है, सटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है। ईच एंड एवरीथिंग गिव्स मैटर फॉर योर एनालिसिस। तो अगर आप परेशानी में हो तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइए। अगर आप हमसे दिखाना चाहते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं और स्पेसिफिकली जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में अच्छे या बुरे हैं उसके अनुसार आप उसकी रेमेडीज कर सकें। तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। अगर कहीं और आपको अच्छा लगता है, कहीं और भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमसे अच्छा लगता है तो आप हमसे दिखा सकते हैं, पर दिखाना आप एक बार जरूर। अगर आप ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो या कुछ ज़्यादा परेशानी में हो, तो एक बार कुंडली भी जरूर दिखाना। इसके साथ साथ आप जो रेमेडीज है, रेमेडीज में थोड़ी बहुत आप सूर्य की आराधना करिएगा, गुरु को मजबूत रखिएगा, गुरु के बीज मंत्रों को करिएगा। ज़्यादा इससे ज़्यादा गोचरीय व्यवस्था में रेमेडीज नहीं बता सकता, क्योंकि वो चीज़ें फिर कुंडली देखकर पता चलती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो एक बार बेल नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, बिना ऑल पे नोटिफिकेशन क्लिक किए आपको नहीं जाएगी वीडियो।